चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के बारे में। उसको सब टॉपिक में बांट लेंगे ताकि पढ़ना बहुत इजी हो और लास्ट में समराइज भी कर लें हम, है ना। एक परिचय, दंड, मुआवजा, अन्य। इस लेक्चर में आपको सारी चीज़ें कवर किया जाएगा, किस टाइप का एमसीक्यू आ सकते हैं, कैसे लेना है, ठीक। तो पहले तो ऊपर वाला पार्ट पहले जानना है आपको। छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना अधिनियम 2005 ये किस प्रकार का लॉ है, ये पूछ सकता है, ठीक। तो एक ये कस्टमरी लॉ में आता है। सबसे पहले ये जानना है किस में आता है, कस्टमरी लॉ। अब ये क्या होता है कस्टमरी लॉ, ठीक। तो ऐसा कानून जो किसी प्रथा, है ना, या रूढ़िवादी या बहुत दिनों से चलता है आया हुआ कुछ प्रथा हो, जैसे निम्न में से कौन कौन सा कस्टमरी लॉ है ये पूछेगा। तो आपको ये दिमाग बस लगाना है कि कौन सा रूढ़िवादी से आया है, इसमें से वो कस्टमरी लॉ होंगे। रूढ़िवादी या प्रथा के रूप में आ गया था, उसको ख़त्म करना जरूरी है, वो उस लॉ को कस्टमरी लॉ। जैसे मैं बताता हूँ, एक तो टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम कस्टमरी लॉ में आता है। STSA एक्ट वो भी कस्टमरी में आएगा। दहेज प्रताड़ना भी एक प्रथा के रूप में आ गया था, ठीक। तो दहेज प्रताड़ना अधिनियम भी इसमें आएगा। सिविल संरक्षण अधिनियम भी इसमें आएगा। तो आपको ऑप्शन में देख के समझ जाना है, कस्टमरी पूछा है मतलब कौन से प्रथा के रूप में आया है और उसके लिए कानून बनाया गया है, वो लॉ कस्टमरी लॉ होता है। तो वैसे ही टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम भी एक कस्टमरी लॉ है, ठीक। इतना तो समझ गए होंगे। टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम में कब लागू हुआ, तो ये 30 सितंबर 2005 में छत्तीसगढ़ में लागू किया गया। इसको राजपत्र में, ठीक, गैजेट किया गया। कब, तो राजपत्र में कब छापा गया, तो 30 सितंबर 2005 में। इसमें एक्ट है तो धारा होते हैं, नियम कानून होते हैं। तो इसमें 16 धारा, कितने हैं, 16 धाराएं हैं, सेक्शंस हैं। कितने सेक्शंस हैं, 16 सेक्शंस हैं। इन्हीं 16 सेक्शन को हमको डिटेल करना है अच्छे से, ठीक। तो परिचय पार्ट में सेक्शन नंबर या धारा 1, 2, 3 आएगा। इसके लिए दंड जो दिए जाएंगे धारा नंबर 4 से लेकर 8 तक दिए जाएंगे, ठीक। मुआवजा जो दिए जाएंगे, फिर 9, 10, 11 को भी अलग से, 9 से 11 को अलग से पढ़ना है, ठीक। फिर मुआवजा जो दिए जाएंगे 12 से लेकर 12 और 13 में दिए जाएंगे, ठीक। 12, 13 और अन्य जो होंगे 14 से लेकर 16 में होंगे, धारा सेक्शन नंबर 14 to 16 में, ठीक। हमेशा धारा कोई भी एक्ट हो, उसका पहला धारा वही होता है जो मैं बताने वाला हूं। एक संक्षिप्त नाम क्या है, ठीक। ये संक्षिप्त नाम, इसका विस्तार कितना है, कहाँ कहाँ है, और तीसरा चीज प्रारंभ कब से हुआ, मतलब राजपत्र में प्रकाशित कब से हुआ, ठीक। इसका शॉर्ट टाइटल, संक्षिप्त नाम मतलब एक्सटेंशन, ठीक, और कब से स्टार्ट हुआ, ठीक, जिसको कमिटमेंट भी लिख दिए रहते हैं, है ना। दूसरा, पहले तो धाराओं का नाम देख लेते हैं। दूसरे में हमेशा कोई भी एक्ट हो उसका परिभाषा होता है, मतलब कौन कौन सा परिभाषा, डेफिनेशंस आ सकते हैं पूरे एक्ट में, वो बताया जाता है, हमेशा होता है। कोई भी धारा, कोई भी एक्ट का पहला यही होगा और दूसरा धारा यही होगा, परिभाषा। लास्ट में कैसे पहचानेंगे, लास्ट में क्या, लास्ट में जैसे राज्य सरकार की शक्ति क्या क्या है, ठीक, इसमें और आगे कानून क्या कैसे बनाए जा सकते हैं, इसका विस्तार और हो सकता है क्या, ठीक, वो चीजें लास्ट में। किसी भी मान लो धारा में आप फंस गए तो कैसे एलिमिनेट करेंगे आप, ठीक, उसको मैं बता रहा हूं। दंड वंड वाली चीजें पहले उस मुआवजे के पहले होते हैं, याद रखना, उसके बाद मुआवजा वाला होता है चीजें, है ना। और तीसरे में अधिनियम द्वारा किसी
अन्य विधि का अल्पीकरण के बारे में बताया जाएगा। अल्पीकरण नहीं किया जा सकता। एक्ट shall not be derogation of other law। ठीक, चलिए बहुत पहले तो परिचय वाला पाठ ही देख लेते हैं, है ना। इसका संक्षिप्त नाम क्या है? वही छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005, वही उसका संक्षिप्त नाम है। इसका विस्तार पूरे छत्तीसगढ़ में होगा, पूरे छत्तीसगढ़ में होगा। प्रारंभ कब से हुआ वो देख लिए, 30 सितंबर 2005। इसमें कितने धाराएं हैं अभी तो याद हो जाएगा आपको, ठीक, लेकिन सारे अधिनियम पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ ट्रिक के रूप में अधिनियम को पढ़ेंगे। जैसे एक क्वेश्चन तो आएगा ही कि किसी ना किसी अधिनियम का राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि दे गई, तो सारे अधिनियम को पहले पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट में क्या करेंगे, एक मतलब अलग अलग एक ही पेज में, ठीक, कब कब स्टार्ट हुआ, ठीक, क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है, कितने कितने धाराएं हैं, सबको एक लिस्ट आउट कर लेंगे लास्ट में। ठीक, उसको कैसे याद रखेंगे? मान लो आप टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005, छत्तीसगढ़ तो सब में होगा अगर छत्तीसगढ़ का एक्ट है तो, ठीक। इसमें कितने धाराएं हैं उसको याद करने का एक सिंपल तरीका, टोनी कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर भूल जाए तो 2005 को छोड़ दो और छत्तीसगढ़ को छोड़ दो, तो कि इसमें कितने धाराएं हैं, 16 धाराएं, 16 सेक्शन है। प्रारंभ कब से हुआ देख लिए, 30 सितंबर 2005 को हुआ है, ठीक, इतना तो याद हो गया होगा। इसमें परिभाषा में हमको देखना है 5 चीजों का परिभाषा, ये तो अभी देखेंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं ये, है ना, सेक्शन 3 क्या है, अधिनियम द्वारा किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं किया जा सकता। एक्ट शैल नॉट बी डिरोगेशन ऑफ अदर लॉ। इसका मतलब क्या है, किसी अदर लॉ का, इस लॉ कई बार केसेस में क्या हो जाता है कि जैसे केस चलते रहते हैं तो उसमें बोला जाता है कि नहीं ये इस एक्ट के अंतर्गत नहीं आएगा, ये इसका अल्पीकरण कर रहा है, या इस विधि को इस विधि के रूप में देखा जाए, ऐसा नहीं, ठीक। ये लॉ पूरा, ये एक्ट पूरा अलग है, इसको जो नियम कानून है पूरा अलग है। अगर इस अधिनियम के अंतर्गत कोई दंड मिलेगा, ठीक, तो उसको दूसरे रूप में और नहीं देखा जा सकता, है ना, ये इसका मतलब होता है ना। तो इस अधिनियम द्वारा किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं किया जा सकता या एक्सटेंशन भी नहीं किया जा सकता, ये याद रखिएगा, है ना। अब परिभाषाएं देखते हैं, परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये याद रखना है आप लोगों को कि परिभाषा धारा नंबर 2 में है, और जैसे टोनी की परिभाषा किस धारा में दिया गया है, धारा नंबर 2(2)(1) ऐसा, ठीक। पहचानकर्ता, टोनी के पहचानकर्ता की परिभाषा 2(2) में, ठीक। ओझा की परिभाषा 2(3) में, हानि 2(4) में, और 2(5) में संहिता कोड। बहुत इजी है, ठीक। एक बार पहली बार थोड़ा दिक्कत होगा, फिर बार बार। एक्ट का यही एक खासियत है कि इसको एक बार पढ़ के जाओगे तो नहीं बनेगा, या आपको बहुत कंफ्यूजन लगेगा, इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा आपको, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, है ना। ऐसा लगता है कि हमको आ गया, लेकिन थोड़ा रिवीजन जरूरी है इसमें, है ना। तो देखिए, मतलब परिभाषा में 5 तक जाना है, 5 परिभाषाएं देखना है, बहुत इजी है, इसी के थ्रू 5 परिभाषा हमारा बन जाएगा, देखिएगा। तो सबसे पहले परिभाषा टोनी किसे कहते हैं, तो आप लोग अगर गांव से थोड़ा रिलेट कर पाए अपने आप को, या गांव वाले होंगे तो टोनी तो नाम सुने होंगे, टोनी या डायन, ठीक। इसको एक नाम टोनी या एक डायन, थोड़ा ऐसे बना लेते हैं, ठीक ना, डायन भी बोल देते हैं, है ना। तो टोनी किसे कहते हैं, ठीक। एक परिभाषा दिया गया है, थोड़ा सा अच्छे से इसमें परिभाषा में जो टर्म्स है उसको ध्यान दीजिएगा ना। टोनी किसे कहते हैं, तो टोनी किसे कहते हैं, टोनी किसी एक व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है, या व्यक्तियों के समूह द्वारा इंडिकेट जिसे किया जाए, ठीक, जिसको ऐसा इंडिकेट किया जाए कि किसी व्यक्ति, समाज, पशु मतलब एनिमल, या लिविंग थिंग्स को वह हानि पहुंचा सकता है,
काला जादू करके, बुरी नजर करके, या किसी अन्य विधि द्वारा भी, ब्लैक मैजिक करके या एविल आई करके, ठीक, तो उसको क्या कहेंगे, हानि पहुंचाने वाले को बोलेंगे टोन्ही या डायन, ठीक। ये परिभाषा दिया गया है। तो यहाँ पे क्या क्या थोड़ा ध्यान रखना है कि टोन्ही के डेफिनेशन में क्या बताया गया है, क्या क्या बताया गया है। जैसे टोन्ही के डेफिनेशन में टोन्ही के पहचानकर्ता कौन हो सकते हैं, तो कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है या व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक। टोन्ही किस किस को नुकसान पहुंचा सकता है उनके परिभाषा के अनुसार, तो किसी व्यक्ति को भी, समाज को भी, पशु को भी, मतलब सभी लिविंग थिंग्स को भी हो सकता है, ठीक। अब यहाँ पे हानि की परिभाषा भी दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है एक हानि, डैमेज। तो इस हानि में कौन कौन से हानि, मतलब कौन कौन से डैमेज शामिल हैं, या निम्न में से कौन सा डैमेज शामिल नहीं है, ये भी याद रखना है। ये इसमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और आपका प्रतिष्ठा, ये 4 शामिल हैं, ठीक है। आपका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और प्रतिष्ठा, है ना। फिजिकल डैमेज, मेंटल डैमेज, इकोनॉमिकल डैमेज, मतलब पैसे वाला भी डैमेज हो सकता है, ठीक है ना, और रेपुटेशन वाला डैमेज, कोई सा भी एक डैमेज कर दिया हो कोई भी, ठीक। इसमें हानि में शामिल किया गया है शारीरिक। तो जैसे टोनी के डेफिनेशन के अनुसार कौन सा डैमेज इसमें शामिल नहीं है, ठीक। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, प्रतिष्ठा या राजनीतिक डैमेज शामिल नहीं है। वैसे आप वैसे भी पहचान सकते हैं, तो थोड़ा एक बार पढ़ लेंगे तो कॉन्फिडेंस होगा। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और प्रतिष्ठा, फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिकल, रेपुटेशन, ये डैमेजेस अगर पहुंचा रहे हैं किसके थ्रू, काला जादू करके, बुरी नजर करके, अन्य विधि भी द्वारा हो सकता है, अदर थिंग्स भी, ब्लैक मैजिक या एविल आई करके, तो उसी को बोलते हैं टोन्ही। अब पहचानकर्ता कौन हुए, पहचानकर्ता ये हुए, ठीक, कोई एक व्यक्ति हुए, तो पहचानकर्ता इसमें कौन होंगे, एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा, ठीक। तो पहचानकर्ता ये हुए, है ना। तो इसको कैसे डिफाइन किया गया है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी को इंडिकेट किया गया हो कि वह, ठीक, बुरी नजर से, काला जादू से या अपने बातों से, ठीक, इनको हानि पहुंचाएगा या किसी को भड़काया है, किसी एक व्यक्ति सभी को भड़काया है या व्यक्तियों का समूह सभी पूरे समाज को भड़काया है, तो उनको पहचानकर्ता बोलते हैं। मतलब पहचानकर्ता मतलब क्या है, गांव में है, ठीक, हमारा मनुष्य का क्या प्रवृत्ति है कि कोई हमको एक बोल देता है तो उसी को हम आगे बढ़ाते जाते हैं। तो ऐसे ही कोई बोल दिया कि ये टोनी है करके, ठीक, तो वो बात सभी में फैल गया, हाँ ये टोनी है, ये टोनी है, ये टोनी है ना। तो उसको पहचानकर्ता बोलेंगे, जो पहले स्टार्ट किया था उसको पहचानकर्ता बोलते हैं। ओझा, अब ओझा क्या होता है, ठीक, ओझा ये दावा करे, जो ये दावा करे कि मेरे बताया गया विधि द्वारा, ठीक, ये टोनी का जो शक्ति है या जो टोनी का जो हानि है उसको मैं नष्ट कर सकता हूं, उसी को ओझा कहते हैं। सामान्य रूप में ऐसा ही देखना है। ओझा किसको बोलेंगे, जो दावा करे, ठीक, कि मैं ये सब उसका जो प्रभाव है, इफेक्ट है, सारा मैं नष्ट कर दूं, उनका हानि नहीं पहुंचाने दूं, है ना, या जो हानि पहुंचाया गया है उसको मैं रिकवर कर लूं, उसको बोलते हैं ओझा। हानि में क्या है, तो हानि में क्या है, डैमेजेस में ये देख लिए, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, प्रतिष्ठा, ये सब हानि में है। संहिता, ठीक, कौन से कोर्ट के द्वारा, है ना, ठीक, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड 1973 द्वारा, इसमें कहीं पे भी संहिता, जैसे दंड किस संहिता के अनुसार दिया जाता है, मुआवजा किस संहिता के अनुसार दिया जाएगा, तो हमेशा दंड याद रखना, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड 1973 के द्वारा दिया जाएगा इसमें, है ना। अधिकतर एक्ट में क्रिमिनल प्रोसीजरल एक्ट 1973 के द्वारा ही दंड दिया जाएगा। तो कौन सा संहिता, हमारा एक मतलब उसमें पूरा बुक में दिया गया है, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड में 1973 वाले में, कि किस अपराध के लिए क्या दंड होगा, कितने साल का दंड होगा।
तो यहाँ पे कोई भी यहाँ ऐसा क्वेश्चन आए कि ये दंड किसके अनुसार दिया जाता है, तो क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड 1973 के अनुसार। ठीक, ये सब परिभाषाएं हैं। अब चलिए दंड देखते हैं क्या क्या है। धारा 1, 2, 3 पढ़ लिए, याद करते चलेंगे। धारा 1 तो वही होता है सभी का संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ। धारा 2 परिभाषाएं, धारा 3 में क्या है, इसका अल्पीकरण नहीं किया जा सकता। 4 से लेकर 8 तक दंड का प्रावधान है। तो देखिए इसको कैसे याद रखना, टोन्ही को पहले पहचाना जाता है, पहले सब बोलेंगे ये टोन्ही है करके, फिर उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसके लिए दंड क्या होगा देखेंगे। उसको प्रताड़ना, या तो मारेंगे, या तो गांव से बाहर कर देते हैं, या तो सामान नहीं देते उसको। ठीक, फिर एक ओझा आता है ना, उपचार करता है ना। तो पहचान पहले होता है, फिर प्रताड़ना होता है, फिर उपचार होता है। तो धारा को याद रखना है, पहले पहचान होगा 4 में, फिर प्रताड़ना होगा 5 में, 6 में उपचार होगा। फिर कई बदमाश लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा चाहते हैं, अलग अलग लोग होते हैं कि मैं ही टोनी हूं बोल देते हैं। ठीक, और मेरे से डरो बोलते हैं, है ना। तो टोनी होने के दावा हेतु दंड होगा फिर, है ना। ठीक, और इसके अलावा भी मान लो टोनी के रिलेटेड कोई और अपराध हो तो अपराध कारित करने हेतु दंड भी होगा। तो कितना कितना होगा वो देखते हैं। ठीक, तो इसको याद रखना, जुर्माना तो लगेगा ही सभी में, फाइन तो लगेगा ही, कारावास भी होगा, जेल भी होगा। ठीक है ना। तो पहचानकर्ता को 3 साल का जेल है, कठोर कारावास 3 साल का। ठीक, कठोर कारावास दिया जाएगा 3 साल का, और जुर्माना जो कोर्ट तय करे। इसमें भी प्रताड़ना हेतु भी जुर्माना है, लेकिन पहचान से तो ज्यादा पनिशेबल क्या है, ज्यादा बड़ा दंड क्या है, प्रताड़ना करना उसको, है ना। तो इसमें 5 साल कर दिया गया इसको। ठीक, 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दिया गया, कारावास को 5 साल। उपचार, अब ओझा बोलता है, कई बार ओझा ऐसे होते हैं जो उपचार करने के लिए कुछ भी करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, उसको दंड भी देते हैं, मारते भी हैं, है ना। तो उसको भी जुर्माना तो होगा ही, और इसको भी थोड़ा कठोर दंड दिया गया, 5 साल ही कठोर कारावास। ठीक है, टोन्ही होने के दावा कर देते हैं कई लोग, तो उसको भी जुर्माना तो होगा ही। ठीक, उसको लेकिन 1 साल का सजा होगा। कितने साल का? 1 साल का कठोर कारावास। ठीक, और अपराध कारित करने हेतु दंड, ठीक, कुछ फाइन लगा सकते हैं, और कितना होगा ये कोर्ट तय करेगा। इसमें अपराध कितना, और अन्य अपराधी और कौन कौन है, ठीक, कितना और हो सकता है ये, है ना। तो पहचानकर्ता को 3, प्रताड़ना और उपचार के लिए 5 साल, और टोन्ही दावा हेतु दंड कितना है, 1 साल। और भी इस एक्ट के तहत अगर आप अपराध करोगे कोई और अपराध, तो उसके लिए कोर्ट तय करेगा। अब देखिए इसमें मुआवजा जो दिया गया है धारा नंबर 12 और 13 में दिया गया है, थोड़ा सा याद रखना है, मुआवजा 12 और 13 में दिया गया है। तो इसमें यह बोला गया है मुआवजा टोन्ही दावा हेतु दंड, मतलब टोन्ही दावा के लिए मुआवजा थोड़ी मिलेगा भाई टोन्ही को, ठीक, और अन्य लोगों को भी नहीं मिलेगा। जो पहचानकर्ता को दंड, है ना, ठीक, प्रताड़ना, इन 3 के लिए, इन 3 चीजों के लिए, धारा नंबर 4, 5 और 6 के लिए टोन्ही को जो नुकसान हुआ है, धारा नंबर 4, 5 और 6 से टोन्ही, जिसको टोन्ही बताया गया, उसको जो नुकसान हुआ है या जो प्रताड़ना किया गया है, शारीरिक मानसिक शोषण किया गया है, उसके लिए कोर्ट जुर्माने हेतु विचार कर सकता है, कितना जुर्माना देना है। ठीक, मतलब टोन्ही, मतलब पहचानकर्ता को कितना जुर्माना देना, प्रताड़ना को कितना, प्रताड़ित जो किया गया है उनको, उपचार मतलब ओझा को कितना मतलब जुर्माना होगा, वो कोर्ट तय कर सकता है। इसमें अलग से और बताया गया है। ठीक, और इस जुर्माने के अनुसार या तो पूरे जुर्माना जितना लेंगे तो सारे के सारे को टोन्ही को मुआवजे के रूप में दे सकते हैं, या कुछ उसमें से आंशिक रूप में भी इसको मुआवजे के रूप में दिया जा सकता है, यह बताया गया है धारा नंबर 13 में। अब धारा नंबर 9, 10, 11 बचा, और 14, 15, 16 बचा, उसको अलग से डिस्कस कर लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या होता है करके इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें धारा का नंबर याद रखें ना रखें आपकी मर्जी। ठीक, लेकिन इसके पहले जितने धारा थे उसमें धाराओं का नंबर याद रखना है ना।
अपराधों का विचार, मतलब ट्रायल ऑफ ऑफेंस कहाँ पे होगा? फर्स्ट क्लास न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का विचार किया जा सकता है ना। विचार मतलब कौन कहाँ पे होगा ये, ठीक। तो फर्स्ट क्लास न्यायिक दंडाधिकारी इनका विचार कर सकते हैं, है ना। ऑफेंस जो होगा अजमानती या गैर जमानती, जो अगर कोई ऑफेंस होगा, ठीक, अपराध हुआ है, मान लो अपराध कुछ हुआ है, तो धारा 10 में ये बताया गया है कि जो टोनी प्रताड़ना अधिनियम के अनुसार ये गैर जमानती होगा, नॉन बेलेबल होगा, अजमानती, और संज्ञेय होगा, कॉग्निजेबल होगा। संज्ञेय और असंज्ञेय दो टाइप के होते हैं। संज्ञेय अपराध में ये क्या होता है, तो अच्छे से याद रखिएगा, जहां पे संज्ञेय लिखा है मतलब पुलिस उस अपराध के लिए, जहां पे संज्ञेय लिखा गया है उस अपराध के लिए बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। और असंज्ञेय अपराध, जैसे संज्ञेय अपराध कौन कौन से, हत्या, बलात्कार, ये सब संज्ञेय अपराध हैं, वैसे इसको भी संज्ञेय अपराध माना गया है, ठीक। और असंज्ञेय जिसको बिना वारंट के आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, जब धोखाधड़ी ये सब आता है उसमें, ठीक। तो ये 10 में ये बताया गया है कि ये गैर जमानती होगा और संज्ञेय भी होगा, ठीक। 11 में ये बताया गया है कि वही कौन सा संहिता के अनुसार होगा, तो सीआरपीसी 1973 के अनुसार दंड दिया जाएगा। और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के तहत, मतलब यहाँ पे जो लिखा गया है, या धारा 360 सीआरपीसी की धारा 360 में लिखा गया है कि 18 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए या बच्चों के लिए ये अपराध लागू नहीं होगा, ठीक। या विषय उसका बदल जाएगा, यहां पे बार ऑफ जुरिस्डिक्शन, क्षेत्राधिकार का वर्जन, इसका मतलब क्या है? मतलब अगर फर्स्ट क्लास न्यायिक दंडाधिकारी, ठीक, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो भी अपराध तय किया है, जो भी अपराध या दंड तय किया है किसी के लिए भी, उस दंड के विरुद्ध, ये जो मान लो ये कोई दंड दे दिया, इस दंड के विरुद्ध आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब में कोई सभी कोर्ट में आप नहीं जा सकते। मतलब इनका दंड ही ये फाइनल होगा, ये जो बोल दिए वही होगा, उतना दंड आपको मिलकर रहेगा, ठीक। अगर ये एक्ट के अनुसार ही डिसीजन दिए हैं, तो एक्ट में जो बोला गया है उसी के अनुसार डिसीजन दिए हैं, तो इसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं होगा। ये क्षेत्राधिकार है। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण। मतलब अगर ये फर्स्ट क्लास न्यायिक दंडाधिकारी कोई भी चीज सद्भावना पूर्ण, मतलब गुड फेथ में कुछ काम किया है ना, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत जैसे बोल दिए हैं, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, किसी को टोनी बोल दिया या किसी और को टोनी बोल रहे थे, तो वो लेकिन ये खुद समझ लिए कि मेरे को टोनी बोल रहे हैं, वो गए इस एक्ट के तहत उनको अपराधी घोषित करो और पूरा प्रोसेस हुआ, लेकिन बाद में पाया गया कि ऐसा कुछ नहीं था, तो वो सद्भावना पूर्ण गुड फेथ में चलो आप लोग डिस्कस कर लो, और डिस्कस करने के बाद ये अपना डिसीजन ले लो। अगर ऐसा गुड फेथ में कुछ काम किए हैं, ठीक, तो उसका संरक्षण कर सकती, अगर ये नियम के अनुसार होगा, इस नियम के अनुसार की गई कार्यवाही पर उस पर कोई मतलब इन पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, इसका मतलब ये है। और पावर ऑफ मेकिंग रूल, मतलब इसके लिए कौन रूल बना सकता है, तो राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर सकता है। पहले अधिसूचना जारी किया, स्टेट गवर्नमेंट अधिसूचना जैसे ही जारी किया, उसके बाद उसको वहाँ के विधान मंडल या विधानसभा, अगर विधानसभा है तो विधानसभा से पास करवाए, और विधानसभा और विधान परिषद दोनों है तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों से, ठीक, पास करवाना जरूरी है। पहले तो राज्य सरकार अधिसूचना जारी करेगा कि नहीं, हम लोग यहाँ पे ये नियम और बना रहे हैं टोनी प्रताड़ना अधिनियम के लिए, ठीक, उस अधिसूचना को विधानसभा से फिर पास करवाएगा, क्योंकि एक्ट है तो एक्ट को विधानसभा से पास करवाना ही पड़ता है पूरा, ठीक। तो ये राज्य सरकार नियम बनाने की शक्ति रखती है,
ठीक, सारा चीज़ें इसमें से डिस्कस कर लिया हम। थोड़ा सा सबसे पहले छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम किस प्रकार का नियम में आता है, कस्टमरी में। ठीक, कब लागू हुआ, 30 सितंबर, कितने धारा है, 16, 1 से 3 तो वैसे ही रहता है हर धारा का। ठीक, लास्ट में राज्य सरकार की शक्ति, ये सब भी होता है ना। दंड के लिए 4 से 8 है, मुआवजा के लिए 12-13 है, बीच के कुछ कुछ और धाराएं हैं, उसको तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक, ओझा क्या होता है, ये सब क्या होता है ना। अगर आप महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो महिला पर्यवेक्षक के लिए हमारे कोर्स उपलब्ध हैं। ठीक, द पढ़ंतु ऐप में, तो द पढ़ंतु ऐप में जाके महिला पर्यवेक्षक के लिए आप कोर्स खरीद सकते हैं। उसमें सारा चीज़ें कवर करवाया जाएगा। 5 भाग हैं, 200 नंबर का, भाग 1, 2, 3, 4, 5। तो 2, 3, 4, 5 तो अभी से पूरा कंप्लीट करा दिया गया है उसमें। भाग 1 जो एक्ट, नियम, रूल्स ये सब हैं, ठीक, योजनाएं, प्लानिंग ये सब हैं, वो इस वीक पूरा करवा दिया जाएगा। ठीक, वो 1449 रुपीज़ में उपलब्ध है, लेकिन पहले से अगर परचेस किए रहोगे तो 500 रुपीज़ लेस हो जाएगा। ठीक, मतलब आपको 949 रुपीज़ में पहले से परचेस, मतलब कोई और कोर्स खरीदे हैं जो 500 से अबव रुपीज़ का हो, तो आपको 949 रुपीज़ में उपलब्ध हो जाएंगे। अगर ये 949 रुपीज़ वाला लेना चाहते हैं तो आप 99937 हमारे फ़ोन नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं, 9937999357 पे। यहाँ पे आपको संपूर्ण तैयारी, टोटल तैयारी करवाया जाएगा द पढ़ंतु ऐप में। ठीक, इसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स भी डल गए हैं, है ना, टेस्ट भी डल गए हैं 2 से 5 तक। इसका टेस्ट पढ़ाने के बाद होगा। ठीक, आपका जो भाग 1 है उसका टेस्ट पढ़ाने के बाद होगा। ठीक, चलिए, थैंक यू।